अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और मेरे साथ नासिर इकबाल और असनात मलिक। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपना बतौर चीफ जस्टिस ओहदा से एक हफ़्ता हो गया और उस हफ़्ते के अंदर बहुत कुछ हो गया। उसका राउंड अप करते हैं और इसके साथ ही जो है वो एक बड़ी ख़बर ये है कि जो जस्टिस मुज़ाहिद नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस या शिकायत थी मुख्तलिफ पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर, उस पर जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी राय जो है वो जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी। नाज़िर थोड़ा सा करीब हो जाए। अच्छा। तो क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है। तो नासिर साहब से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, आपने पहला हफ्ता जो है वो कैसा देखा और ये जो डेवलपमेंट हो रही है क्या डेवलपमेंट्स हैं? करीम साहब, एक तो ये बड़ी खुश आइन बात है जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सबको मिला के चलाया जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हो रहा है, से क्या मुराद? सुप्रीम कोर्ट में जो एक हफ़्ता गुजरा है, हाँ, हाँ। ये थोड़ी सी हमारे लिए उम्मीद की किरण है, मैं यूँ सब कहना के चाहता हूँ। क्योंकि जो हम समझते थे ना कि फ्रिक्शन है और प्रॉब्लम्स हैं और एक जज दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे या ग्रुपिंग है या वो यूनिटी नहीं है, वो कोशिश हो रही है कि वो असर ज़ाइल हो। क्योंकि देखें, अब आपको मालूम है, वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया था कि जितनी भी कॉज लिस्ट बनी है उसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब भी हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के मुशावरत से कॉज लिस्ट तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है कि जज मास्टर ऑफ रोस्टर वाली अब कहानी ख़त्म हो गई है, वो ज़माना इज़ ओवर। तो वहाँ भी मुशावरत से कॉज लिस्ट बनती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा एम्फेसिस है वो ये है कि आम लोगों के केसेस को पहले प्रेफरेंस मिल रही है, प्रायोरिटी है कि आम लोगों के केसेस पहले ख़त्म किए जाएं। क्योंकि देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या दूसरे लफ्ज़ों में वो केसेस जिस पे हम लोगों की दिलचस्पी होती है कि उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं बिल्कुल जो लोग सालों से इंतजार करें, आम लोगों की प्रायोरिटी पे लग रही है। और तीसरी बात, चीफ जस्टिस ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई प्रिपरेशन के साथ आना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो एडजमेंट्स। और दूसरा ये है कि आपको पता है छोटे छोटे वो कॉस्ट भी पड़ रही है, 1000, 2000, 3000, 5000 कॉस्ट। ये मैसेज है कि भाई वी मीन बिजनेस, आप आएंगे तैयार होके आएंगे। ये तरीका नहीं है कि आप आएंगे कि जी मेरा क्लाइंट इज़ नॉट अवेलेबल या फला इज़ नॉट अवेलेबल तो एडजमेंट दे दें। ना साहब, ये कॉस्ट जो वकीलों को पड़ रही है बेंच 1 से ही पड़ रही है, बाकी बेंचेस के अंदर भी आपने मतलब लगाया चक्कर? नहीं, मैंने नहीं लगाया सच्ची बात है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, जो पेंडेंसी है, उसमें एक इशू फ्रिवलेस केसेस की भी है। बेतहाशा फ्रिवलेस केसेस हैं जिसका वेस्ट, अगर आप उस पर टाइम लगाएंगे ना तो आप वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। चलें, मतलब ओवरऑल आप यू आर सेटिस्फाइड विद मतलब एक अच्छी शुरुआत है। और ये भी फैसला कि एक हफ्ते के अंदर जितनी इंस्टीट्यूशन होगी और डिस्पोजल होगी वो भी जारी की जाएगी। बिल्कुल, वो भी आपने देखा होगा। मुकदमात जो हैं वो 1 महीने की कॉज लिस्ट दी जाएगी, वकील तैयार होके आए। और अब आप ये भी देखिएगा कुछ दिनों में, जो मेरा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो ऐसे केसेस जो फ़ौरन क्विक डिस्पोजल मांगते हैं ना, फ़ौरन जिसके डिसीजन होते हैं, आप वो देखिएगा कि बेंचेस में, डिफरेंट बेंचेस में वो तादाद में लगेंगी। यानी 2-2, 3-3 केसेस नहीं लगेंगे, 40-40, 50-50, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एक सेम लॉ पॉइंट है तो वो इकट्ठे लगेंगे और उसमें उसी वक्त ऑर्डर लिखवा के आप देखिएगा वो डिसाइड हो जाया करेंगे। एक ये बड़ा मसला है हसनात के, ऑर्डर तो हो जाता था, ठीक है, फैसला भी हो गया, लेकिन ऑर्डर ही नहीं आते थे। यहाँ पे बेलों के ऑर्डर पता नहीं कहाँ कितने दिन बाद आते थे। तो वो प्रैक्टिस ख़त्म हो रही है या वो भी चलती चली जाएगी? और दूसरा ये कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर आज तो आईबी ने अपनी रिव्यू वापस ले लिया। देखें, और भी मे बी जो इंस्टीट्यूशन है वो कंसिडर करें कि विड्रा कर लें रिव्यू। लेकिन असल मसला डिफेंस का तो सुना जा रहा है, असल मसला ये है, वो है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जैसे काजी फ़ाइज़ा अगर अमल दरामद इस केस का जो 4.5 साल से, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ और जो मुसीबतें उन्होंने की उनके दौर में, वो सारी इस वजह से हुई हैं, इस फैज़ाबाद धरना की जजमेंट की वजह से। और यही हमने देखा कि उसके बाद जो ये रिव्यू आए थे और रिव्यू के बाद फिर एक फर्म यूके में हायर करके जिस तरीके से जो वो ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ का मामला सारा निकाला गया, तो ये
मेरा ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और इम्प्लीमेंट जजमेंट जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि उस वक्त तो लाइबिलिटी भी वो तो मैटर ऑफ था ना कि जी कि कौन कौन थे या जिन्होंने टीएलपी को सपोर्ट किया। आबिद साकी साहब ने कहा था कि मैं धरना, वो पूछा था ना उन्होंने कि फैजाबाद धरना केस लगेगा, वो लग गया। और उन्होंने कहा कि अगर ना लगाऊं तो आप धरना देंगे, तो काजी आबिद साकी साहब ने कहा था जी बिल्कुल मैं धरना दूंगा। तो अब आबिद साकी साहब जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग डालेंगे अगर वो समझते हैं कि इस पे अमल दरामद नहीं हुआ इस जजमेंट पे। मेरा ख्याल है खुद सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए। किसने एनआरओ केस में एक वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर दिया था, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, कि जी 16 दिसंबर 2009 का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ एक जजमेंट है, खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेके जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूछना चाहिए। और जो चीज़ें आखिर में डायरेक्शन है, एक चीज़ का पूछना चाहिए कि वो अभी तक हो रहा है अमल दरामद, उनके जो सरबराहान है, चाहे पैमरा है चाहे और इंस्टीट्यूशन है जिनके सरबराह, उनसे पूछा जाए कि जी ये जो डायरेक्शन थी कंक्लूजन में, वो लेटर एंड स्पिरिट अभी तक हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। सिर्फ 2017 से लेके यानी अभी तक जो कुछ 2018 में हुआ या पीडीएम गवर्नमेंट आई या अब जो कुछ पीटीआई की कंप्लेन है, तो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि इस दौरान अगर ये लेटर 5 साल में जजमेंट तो इन फील्ड थी ना, बिल्कुल, और ये जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट करवा देती है सुप्रीम कोर्ट, तो पाकिस्तान की सियासत ही चेंज हो जाएगी। नाज़िर साहब नहीं, मुझे एक बात बताएं, नकवी साहब की तरफ आए ना। नहीं, एक सवाल का जवाब नहीं आप मैं एक छोटा सा सवाल, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई आपको काउंटर नहीं कर रहा। देखें, जो जजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त जजमेंट थी, ये धरने वाली जजमेंट है बहुत अच्छी जजमेंट है, और हमने उसको पढ़ा था और उसको मतलब आई रियली एंजॉयड। उसमें कुछ डायरेक्शंस भी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ नहीं, 17 डिक्लेरेशंस और डायरेक्शंस हैं। हाँ, कुछ डिक्लेरेशंस हैं और कुछ डायरेक्शंस। मेरा मकसद सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ था ठीक है, तो वो लोग तो अब रिटायर हो गए हैं, तो अब मैं पूछना चाह रहा था कि अब क्या होगा अगर, और दूसरी बात है कि सपोज वो विड्रॉ भी कर लेते, खैर ये तो कोर्ट की मर्जी है ना कि वो अलाउ करे ना करे। पे तो एक कानून ही है ना, सब अगर कोई रिटायर हो गया हो तो उसको बहाल करके तो वो जो है वो भी होता है ना। ये तो मिसकंडक्ट पे है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं, वो देखनी पड़े। लेकिन आपने जवाब ऐसे पैरी कर दिया खैर लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं नहीं ये है कि नहीं है, होता है कि नहीं एक्चुअली पता क्या है, वो फाइनेंशियल मैटर्स या वो कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका होता है उसकी ब्रीच नहीं है, ये मिसकंडक्ट है। तो आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता इस सवाल का जवाब। हाँ, तो मैं आप सवाल आप उठा देते हैं, जवाब आपको नहीं पता। असल में आप मेरे गुरु हैं और मेरे उस्ताद हैं, तो मैंने इसलिए आपसे सवाल किया था अच्छा, आ जाए ना जरा, आप जरा मुजाहिर नकवी साहब की तरफ आ जाए ना। हसनात मलिक साहब, वो रेफरेंस पे ओपिनियन आ गई, कितने पेजेस की ओपिनियन है, क्या कुछ है उसमें, देखिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कब तक मुतवक्के है? अब फिलहाल तो हम आप पे ही वेट कर रहे थे कि आप कब खबर देंगे, क्योंकि पहली खबर आपने ही दी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतल्लिक़, तो हम समझ रहे थे कि ये भी आपकी तरफ से आएगी और ओपिनियन भी छपी होगी, लेकिन वो नहीं हुई। देखें ये शोकाज नोटिस है वो ओपिनियन जो है ना, वो शहर में सारे काम मैं ही करना, तुझसे कोई नहीं करना देखिए नहीं आजकल आपकी ड्यूटी है अब नाज़िर साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा भी वही जवाब है, ड्यूटी अब आपकी शुरू हो चुकी है यार। 2013 तक दोबारा जो है ना क्लार्क काजी आ चुके हैं, अब आप अच्छा, तो देखें वो जो बज़ाहिर बताया जा रहा है वकीलों की तरफ से, वो तो ये है कि अब ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बंदा कहे कि एसजेसी से या कोई डॉक्यूमेंट आया हो, लेकिन यही आ रहा है कि जी ये उन्होंने यही कहा कि प्राइमा फेशी केस बनता है और प्रोसीड किया जाए। और देखें इसके अलावा तो मतलब ये आपकी नहीं है कि भाई वहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, बट ये वो है हेर से है, ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि सरदार तारिक साहब अगर ये लिखेंगे जी कि नो केस इज मेड आउट, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। ये खबर नहीं है कि जी उन्होंने कह दिया कि जो। अच्छा, वैसे नासिर साहब मुझे एक बात बताएं, जब इस तरह से किसी एक जज की ओपिनियन आती है, हम ये देखते हैं मसलन एतराज़ लग गए, तो एतराज़ के बाद एक चैम्बर अपील होती है। अब इसमें क्या है, अगर कोई एक जज जो है वो एडवर्स ओपिनियन दे दे और उसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है या नहीं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही सब कुछ करेगी
फिर अपील होगी, ये क्या तरीका कार है? देखिए कई साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये, पहली बात तो ये कि 10, आपको याद होगा 10 कंप्लेंट्स हैं, हर एक में ओपिनियन ये नहीं होगी कि ये केसेस मेड आउट, कुछ में केसेस नॉट मेड आउट है, कुछ में केसेस मेड आउट होंगे, ठीक है। जहाँ तक आपका सवाल है वो ये है कि देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि एक सीनियर प्यूनिक जज को जाएगा, वो अपनी ओपिनियन देगा। जब ये ओपिनियन चीफ जस्टिस के पास जाएगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग कॉल होगी। अच्छा, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती है ये ओपिनियन? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिटर्मिनेशन करेगी। उन्होंने मतलब वो अपनी राय रख देंगे, हाँ, उसके बाद उसको सारे जज बैठेंगे, वो ट्रायल होगा, वो देखेगी, हाँ, कि हाँ प्राइमा फेशी केस प्रोसीड होता है तो फिर करेगी। ट्रायल होगा, प्रोसिक्यूटर जनरल, अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, प्रोसिक्यूटर एज ए प्रोसिक्यूटर। नहीं, वो तो उसके बाद होगा ना, जब पहला नोटिस आएगा। पहले शोकॉज होगा ना, उसके बाद शोकॉज 2-3 में के नोटिस होगा, उसका जवाब मांगा जाएगा। शोकॉज में मामला संगीन हो जाते हैं, उसका जवाब मांगा जाएगा। जब उनका जवाब आ जाएगा, उस जवाब को पढ़ा जाएगा, उसके बाद वो डिटरमिन करेंगे कि अब शो कॉज करना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए। तो आपके ख्याल में वो कंटेस्ट करेंगे अगर ये प्रोसीडिंग जो है, ये ओपिनियन आती है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड करने के हवाले से फैसला करती है प्राइमा फेशी, मतलब बादियों नज़र में मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो व्हाट डू यू सी कि मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे या वो इरफान मलिक साहब की तरह से जो है वो कहेंगे कि नहीं अच्छा जी मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ? देखिए, ये मेरे लिए टू अर्ली टू से है। मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने तैयारी की हुई है, वो कंटेस्ट के मूड में हैं और वैसे भी फ़ाइट करके जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम उसमें है, टेक्निकल इश्यूज़ भी बहुत हैं कि अगर तो आपको मुश्किल हो रही है ना सनात को? हाँ, सनात से पूछिए। हाँ सनात, आपका क्या ख्याल है? यही सवाल आप। मेरा ख्याल है कि वो कंटेस्ट करेंगे, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं और जिस तरीके से वो दिलचस्पी ले रहे हैं, जो वकील हैं, जो उनके हामी भी वकील हैं और बड़े अच्छे नामवर वकील, उनके हामी भी हैं ये, और मेरा ख्याल है उनका सारा रिलायंस जो है वो काजी फैसल के केस में होगा कि जी वहाँ जो मैटर था वो टैक्स अथॉरिटीज़ को भेजा गया एज ए प्रेसिडेंट, तो कि जी FBR, और आपको याद है बंदयाल साहब ने भी यही कहा था कि अगर एक इशू है टैक्स का तो टैक्स अथॉरिटी। बंदयाल साहब ने तो रेफरेंस क्वेश्चन करके तो नवा मामला खोल दिया था ना कि यार दोबारा तैयार करके लेके आओ। नहीं रिमार्क्स मैं कह रहा हूँ ना, आप पूरी बात तो सुना करें ना। आप बंदयाल साहब का नाम लेके आप गुस्सा ना किया करें ना। गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजुडिस है वो आपके आ जाते हैं। नहीं देखो, प्रेजुडिस नहीं आता। सुने 2 महीने पहले बात नहीं सुने, पहले मेरी बात सुनेंगे फिर आगे चलें। देखें, जो पहली जजमेंट आई थी जिसमें मामला FBR को भिजवाया गया था, उसमें भी रेफरेंस क्वेश किया गया था ना। जी। रेफरेंस क्वेश करके फिर उसको जिंदा किया गया। जी। और जिंदा करके मामला FBR को भिजवाया गया था। मैं ये आपको बता रहा हूं, इसमें बाइस कौन सा है? मैं भी यहाँ भी नकवी साहब यही कहें कि FBR में मेरा मामला, अगर FBR ने मुझे नोटिस नहीं दिया, डिस्क्रिपेंसीज हैं, मैंने कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स किया है, जो भी किया है, तो मुझे FBR की इंक्वायरी पहले होनी चाहिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की हुई। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे भी एक आर्डर चलता रहा और वो उनका ये है। अब देखना होगा कि वो बात, उसमें तो उनके खिलाफ तो चार्जेस बहुत हैं। अगर ये मामला है कि जी FBR पहले देखे, असूलन तो यही है ना कि अगर FBR का केस है कि वो कहते हैं कि जी मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, यहाँ तो कुछ चीज़ें डिक्लेयर्ड भी नहीं है, मेरी तो हर चीज़ डिक्लेयर्ड है और मैं और मुझे FBR ने 4 कनाल वाला घर भी अपने नाम के ऊपर है, सारा कुछ मैंने जो है वो DC रेट से जो भी लिया है और सारा कुछ DC रेट से ही लेते हैं। हर पाकिस्तान में जो भी कुछ भी जो ख़रीदो फरोख्त होती है ज़मीनों की, वो DC रेट भी होती है। तो ये वो जो नकवी साहब हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो यही बात करेंगे कि टैक्स मैटर कंटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, उनको प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ वकील उनके खिलाफ खड़े हैं बाहर, जो है ना सारी प्रोफेशनल ग्रुप, पहले जिन्होंने उनको करेक्टर सर्टिफिकेट दिए थे एहसन बून और आजम तारड़ साहब ने, जब पहला रेफरेंस था तो आपको पता है इन्होंने एफिडेविट दिया था कि ही इज़ ऑनेस्ट, सादिक, अमीन, ये वो थे। अब वो इनके खिलाफ वो जब कलरेबल एक्सरसाइज वाला वो जजमेंट, उसमें उनका बड़ा रोल था, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था इनको उसमें गो के कई लोग तो और कहते हैं कि कई लोग तो किसी और का नाम लेते हैं। वो शौकत सिद्दीकी साहब जनरल फैज़ का नाम ले रहे थे कि उन्होंने कहा साकिब निसार को, और ये बात भी, लेकिन ये है कि उन्होंने भी यहाँ जहाँ भी कोई बाहर की वाला केस आया था, हाँ बाहर की जब भी कोई तकरीब होती थी तो ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा लोग हैं ये कहते थे कि जी किसी जज के खिलाफ जजमेंट की बुनियाद पे रेफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अभी भी जो है 4 रेफरेंस जो ख़त्म किए या ओपिनियन दिए, अब ये है कि उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान
के साथ नकवी साहब की पुरानी कोई नहीं है मुरासिम, क्योंकि वो इस कैंप के साथ ही ज़्यादातर रहे हैं। अब लाहौर बार में भी उनके साथ खड़ी हो जाए, ये देखना होगा कि वकील की जो तंजीमें हैं वकला की, वो कितनी खड़ी होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई खुश नहीं है जो इलेक्शन मैटर में 2 फरवरी में। इसके अलावा नून लीग खुश नहीं है जो है वो एक्टिव है। तो इसके अलावा और भी लोग हैं कुछ इंडिविजुअल। हाँ, तो लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नासिर साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है ना, अगर ये अनरिजॉल्व गया तो राइट ऑफ ऑडियंस तो नकवी साहब को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें ये तो मैं तो कह ही नहीं रहा। और ओपन हियरिंग होनी चाहिए। ये अच्छा, ये यहाँ पे ये जो थोड़ा सा इख्तलाफ है वो ये है कि जो अजमत से शेख साहब की जजमेंट है उसके तहत जज का, अगर जज खुद डिमांड करता है जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब ने किया था, तो फिर तो होगा। अहमद इरफान क्या थे वो जो पनामा की में जिनका नाम आया था, फ़ारूक इरफान, जस्टिस फ़ारूक इरफान, वो फिर जो है उन्होंने भी कहा कि ओपन हो, लेकिन फिर वो अपना रिज़ाइन करके चले गए। ओपन हो जाए, अब देखना होगा कि अगर तो अब नकवी साहब ने फैसला अगर देखो अगर प्रोसीड होता है तो फिर बात है ना, अभी तो पता ही नहीं है यार कि ओपिनियन क्या है क्या नहीं है। वो पिटीशन फाइल कर दें, चैलेंज कर दें। नहीं, पहले तो जाएंगे ना एसजेसी में। नासिर साहब, जब एसजेसी का नोटिस आएगा तो फिर चैलेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं ना। हाँ, तो देखें वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला और नहीं देखिए पहली प्रोसीडिंग्स जो होंगी, प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स, वो तो ओपन नहीं होंगी। वो तो बाद में वो देखेंगे, उसके बाद वो शायद पिटीशन फाइल अगर करना चाहें तो करेंगे, या ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप क्या नकवी साहब को मशवरा देते हैं? नहीं, मैं कौन होता हूँ यार। नकवी साहब, जस्टिस नकवी साहब इज़ अ जज और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यार। आप भी विजडम के पहाड़ हैं। आई एम नोबडी, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं ऐसे क्या, अगर आपको मैं फर्ज करें मैं तो यही कहूँगा, आप क्या कहेंगे? फाइट तो करना चाहिए, फाइट करना। आप क्या मशवरा? बिल्कुल फाइट करना चाहिए। स्टिग्मा है और मेरा ख्याल है ज्यादती है माज से उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया और हर टीवी चैनल पे जब भी डेवलपमेंट होती है, जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं। ये भी तो ज्यादती है कि माह से लेके अब तक उन्होंने लेटर भी लिखा कि जी वो 4 महीने से जो है वो ओपिनियन नहीं दी जा रही। तो ये है कि अप्रीहेंशन थी वो ठीक भी हुई है। उन्होंने कहा था कि ये डेलिबरेट है, ये जो डिले है। नहीं तो वो बंदयाल साहब ने इतना अरसा क्यों रखा, और बंदयाल साहब ने मई में क्यों भेजी जब छुट्टियां शुरू होने वाली थी? वैसे वो बात वो ठीक है, लड़ा उन्होंने नकवी साहब से अगर कोई सपोर्ट कर, उन्हें भी पता है कि यहाँ जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, नकवी साहब और सरदार साहब के मरासिम या जो भी ये काई साहब ने उनको यहाँ मुखालिफ, यानी वो मुखालिफ कैंप, उनको चाहिए था अमीर भट्टी साहब को भेज देते। मेरा ख्याल है बंदयाल साहब सिर्फ अपने धड़ा बचाने के लिए सिर्फ 8 जजेस का, वो वैसे नकवी साहब को बचाने के मूड में नहीं थे। मेरा ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है। मेरा भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन हुए, तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। शायद लेकिन एक बात है कि एक शख्सियत फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो मे बी एक्टिव है, नहीं एक्टिव हो ना हो, लेकिन यह है कि उनकी, हम नकवी साहब के, मैं वही बता रहा हूँ कि उनकी भी सपोर्ट है, माने आप। और वो उनको ढूंढ भी रहे थे उसी फंक्शन में जिसमें आप भी मौजूद थे। शायद अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक इस लाइव से इजाज़त दीजिए, अंधेरा हो रहा है तो इसलिए प्रोग्राम ख़त्म करें। ये सिलसिला जो इन्होंने यहाँ पे तोड़ा है ना जिस बात से, इससे शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम। फिर ना दोनों दी क्लास में जड़ी ऐसा मज़ा आएगा। आप भी आधी खबर ना दिया करें। हाँ, बोल दें आप भी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुदा